नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य के स्वामी गुरुदेव उदित हो रहे हैं। उदित उदयगिरी मंच पर यहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। गुरु का उदय होना आपके लिए भाग्य का उदय होना है। गुरु का उदय होना आपके लिए नवीन अवसरों को प्राप्त करने का मौका होगा। कहाँ, कब, कैसे, कितना, छोटा सा वीडियो। चर्चा आरंभ करें मित्र, इससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कृपया कर लीजिए। आपको गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। श्रावण माह आ रहा है, भगवान सदाशिव आपके कष्टों का हरण करें, सबका मंगल होए रे। परमात्मा सबको खुश रखें, सबको हेल्दी रखें। इस माह में अगर आपका जन्मदिन है तो उसके लिए मंगल में शुभकामना। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत श्रद्धा सता। मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज मुक्ति के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। पिछले जन्म के जो शुभ कर्मा है ना, उनके कारकत्व को लेके चलता है। शुभ एनर्जी को आपको प्राप्त कराते हैं। और भाग्य का मतलब है आपको काम करने का अवसर मिले। जब भाग्य सपोर्ट करे तो और चीज़ें साइड में हो जाती हैं। आपकी उम्र है, आपको वैकेंसी ही नहीं मिल रही है। उम्र है, सीट ही नहीं आ रही है। आरक्षण की बेड़ियों ने जकड़ दिया है, मिल ही नहीं रही, सीट ही नहीं मिलेगी, क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका भाग्य अगर सपोर्ट करेगा तो आपको मौका मिलेगा। भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, क्या कर लोगे दोस्त। इसलिए गुरु का उदय होना, आपके नवम भाव का उदय होना है। ये गुरु महाराज 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक अस्त की श्रेणी में है। 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले इनका उदय होना सीधा सा मतलब है कि आपके लिए आपके सुख, आपका सौभाग्य और आपका भाग्य जग रहा है कहाँ पे ये आपके बर्थ चार्ट में पराक्रम के घर में है। दरअसल ये सेल्फ मेड योग बनाना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ मेड योग बन नहीं रहा है क्योंकि सूर्य नारायण इनको अस्त कर दे रहे हैं, प्रेम अस्त कर दे रहा है, संतान अस्त कर दे रही है, कुछ और भविष्य की चिंताएं वर्तमान को अस्त कर रही हैं। ये व्यय से हैं, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो अभी खर्च पे नियंत्रण स्थापित करना शुरू करेंगे। जिस दिन उदय हो रहा है उसके दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा है। देखिए, ब्रह्मांड में रोज ग्रहों का चाल बदलता है, नक्षत्रों पे परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं किसी का मूवमेंट होता रहता है। उस मोमेंट को कितना आप संभाल पाते हैं इस पे डिपेंड करता है। सबके बर्थ चार्ट में 9 ग्रह ही 12 राशि हैं, 27 नक्षत्रों की एनर्जी लेके हम आप सब चल रहे हैं, लेकिन उन एनर्जी को कौन कैसे कनेक्ट करता है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, हाई स्कूल इंटर बीए में सभी करते हैं, कुछ शीर्षस्थ पद पे चले जाते हैं और कुछ लोग चपरासी की नौकरी ढूंढते नजर आते हैं, मिलते भी नहीं। तो वो उनके काम करने में क्या खासियत है जिससे उनको मिल जाती है। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषा, इसका सीधा सा अर्थ होता है यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती तो हमारा कोई दोष नहीं। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषा, कहीं दोष है भाई, यत्न करने की विधा में दोष है। इसलिए अपने ग्रहों को कनेक्ट करना सीखिए। सरकार ढेर सारी योजनाएं चला रही हैं, अगर उस योजनाओं से आप कनेक्ट होते हैं तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। योजना से कनेक्ट ही नहीं होते, आप लाभ कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसलिए गुरु को कनेक्ट करना सीखिए। इसके लिए बेहतर यह है कि 9 जुलाई को उदित हो रहे हैं और ये इस समय द्रुतगामी हैं, अतिचारी हैं, तेज गति से चलेंगे। तो कोई अगर आपका टीचर गति के साथ पढ़ाना चाहता, आप मंथर गति से पढ़ते हो, स्लोली जी मैं तो एक दिन में एक ही लेसन पढ़ूंगा, एक हफ्ते में एक ही लेसन पढ़ूंगा, वो पढ़ाने के पूरा मूड में है, 2 दिन एक हफ्ते में पूरा किताब खत्म करने के मूड में है, फिर आपको डिस्कनेक्ट कर देगा वो। तो गुरु यहाँ पे द्रुतगामी है, अर्थात तेजी से चीज़ों को एडाप्ट करना सीखिए। धर्म के कार्यों में आप विलंब मत करिएगा।
क्योंकि ये धर्म का स्वरूप है, धर्म नवम भाव धर्म है। तो ऐसे गुरु को जब आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें इजीली ढंग से आपके पास आना शुरू होंगी। अभी आर्द्रा में है, आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, फंस जाना, थोड़े फंसे फंसे से हैं। 13 अगस्त के बाद ये गति के साथ काम करेंगे और आपकी जो थोड़ी सी दुर्गति है, थोड़ी सी परेशानी है, उसको ठीक कर देंगे। पंचम दृष्टि इनकी व्यापार के घर पे होने से, जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, मतलब व्यापार में गति तो मिलेगी, कोई किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, व्यापार आपका गति पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जीवन साथी से जो थोड़े से संबंधों में उतार चढ़ाव आ गए थे, वो उतार खत्म हो जाएगा, चढ़ाव आरंभ हो जाएगा, आप ऐसा कह लीजिए। सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे ही है और पराक्रम के घर में बैठा हुआ गुरु भाग्य पे दृष्टि दे रहा है। मतलब भैया उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, थोड़ा अनुष्ठान करिए, थोड़ा ध्यान करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, चीज़ें कनेक्ट होंगी। नवम दृष्टि गुरु महाराज की लाभ के घर पे है। कहाँ पे? लाभ के घर पे। अब लाभ के घर पे गुरु की जो दृष्टि है वो आपको डेफिनेटली लाभकारी होगी। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। एक और मजेदार बात यहाँ हो रही है, नवम भाव पे शनि महाराज की भी दृष्टि है और नवम भाव पे गुरु महाराज की भी सप्तम दृष्टि है। वैसे शनि की दृष्टि को कहते हैं अलग कर देने वाला, लेकिन गुरु के घर में शनि बैठे हैं इसलिए अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि है। हम भी घर को देख रहे हैं, आपको भी बैठा रखे हैं, आप भी घर को देख रहे हैं, हम सामने से देख रहे हैं, आप तिरछे से देख रहे हो, तो हमारा प्रभाव ज़्यादा रहेगा ना। इसलिए गुरु आपके भाग्य को कनेक्ट करेंगे, गुरु आपको बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं और यह स्थितियाँ आपके बर्थ चार्ट पे 9 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेटली बेहतर कार्य कर रहे हैं। अपने गुरु को ठीक करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, या गुरु के जो मंत्र आपके गुरुदेव ने दिए हैं, एक गुरु खोज लीजिए भैया। 100 करोड़ की आबादी है, उसमें आपको एक गुरु खोज लेना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। पानी पीजिए छान के, गुरु की चीज़ जान के। गुरु की जगह गुरु घंटाल मत खोज लीजिएगा, ठीक है। आजकल बहुत विडम्बना है गुरुओं में, पर्दा लगा के कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, ठीक है। तो गुरु जिसका आध्यात्मिक पक्ष उच्च हो, जो नैतिक परंपराओं में हो, जो नैतिक मूल्यों का वहन करता हो, उसे गुरु बनाइएगा। गुरु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरु आपकी दिशा और दशा को तय करने वाला है। इसलिए कोई अगर नहीं मिलता तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को गुरु मान लीजिए, भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। वैसे भी हमारी परंपरा में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, पहले ब्रह्मा जी को गुरु मानना है, फिर भगवान विष्णु को गुरु मानना है, फिर भगवान शिव को गुरु मानना है, फिर पार ब्रह्म को गुरु मान लेना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाना है। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।